इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। जिस तरह डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। पाकिस्तान की खत शुरू डॉलर से होती है, खत्म डॉलर पे होती है। हम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें। पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, अपने आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। नहीं, मोदी साहब को बड़े पैसे ने, मोदी साहब कभी बांग्लादेश में देंगे, कभी श्रीलंका में देंगे, थोड़े जे सानू भी दे देने तो सारे मसले हल हो जाते होने। ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है। इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, अभी बता दूं। बिगड़ती स्थिति के चलते चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अपने आप में तो रो रहे हैं, लेकिन जो भारत की इकोनॉमी तरक्की कर रही है उसको देख करके उनको ज़्यादा दुख है। यानी कि वो अपने दुख से शायद उतना परेशान नहीं होंगे। हमने देखा पाकिस्तान को तो खैर सबको पता है क्या हालत है। चाइना की हालत पिछले 1 साल में बहुत बुरी हुई है, चाहे नदियों का सूखना हो, चाहे उनके यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज हैं उठ उठ के इंडिया आना हो या दुनिया के अलग कोनों में जाना हो, उनको जो दुनिया भर से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे उसमें एक भारी गिरावट आई है। कुल मिला करके चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने देखा इतना बीच में दिक्कत हो गई थी कि अपने लोगों को एटीएम से उनके अपने बैंकों में पैसा नहीं, लोग जो है वो सड़क पर निकल आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा पिछले 1 साल में चाइना के अंदर में आफत तो मची है। अब चाइना का, क्योंकि हम सबको पता है, अपने फिगर छुपाने में, अपने आंकड़े छुपाने में नंबर 1 है। तो ये आंकड़े वो अभी भी कुछ कुछ करके छुपाता चला जा रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी सबको पता है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसको भाई बहुत ही भारी प्रॉब्लम में है। 19-20 के बाद से, कोविड के बाद से इसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना चालू हुई है। और वहीं जब चाइना ये देखता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट ये है। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस तरह डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। आपका हमसाया जब नई गाड़ी लेता है ना तो बड़ी गरज जागती है। हम कहते हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। आपके रिश्तेदारों में जब कोई शख्स अपना नया घर लेता है या घर रेनोवेट करके नया फर्नीचर लेके आ जाता है तो हमें बड़ी वो होती है। ख़वातीन को देख लें आप, अगर साथ कोई और खातून ने नया लॉन का जोड़ा पहन लिया हो तो कैसे हस्बैंड्स की जान खा लेती हैं कि हमें भी लेकर दें। ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन ये गैरत इन मामलात में जागती है, फजूल के मामलात में। इन मामलात में नहीं जागेगी हमारी। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में ट्रेड होने जा रही है। रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया। उसने कहा वेरी गुड, हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो। इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है। अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं। डूब मरने का मकाम है। उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, आज याद रखिएगा, आपके चौकीदार ने जिस दिन आपको यकीन दिला दिया कि आपकी गली सेफ है, आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, आपका चौकीदार हमेशा आपको डरा के रखेगा। भारत खा जाएगा जी, पागल है, भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं, उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, IMF का मकरूज बनने जा रहा है। उसकी इकोनॉमी पे किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है। हमने हवा बना के रखा हुआ यार। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इंप्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम।
गति शक्ति, फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन, हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा, और अब ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार की बजट में था इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी, सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। तो इस एसेट को लेके तुम कैसे इसको मोनेटाइज करो? इस एसेट को लेके रेलवे को केवल पैसेंजर चढ़ने उतारने का साधन न बना के एंटरटेनमेंट जोन, कमर्शियल ऑफिस, होटल, इसमें 15 इकोनॉमिक एक्टिविटियां कैसे बिल्ड कर सकते? जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स, हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है हमारा। अब जैसे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion, $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की है, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है, तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, अभी बता दूं आपको। और ये मैं आपके चैनल पे, बाकी नेशनल टीवी पे भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 6 महीने से 8 महीने से ये होगा। देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ, ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखे, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखे, आप स्पेस को देखे, रिटेल को देखे, फाइनेंस को देखे, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि डीडॉलराइजेशन इज एन एस्पेक्ट व्हिच इज हैपनिंग। तो आरजू जी, तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा, और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वे नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का, रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था देख करके शायद भारतीय इतना खुश नहीं होंगे जितना पाकिस्तानी दुखी हैं, और दुखी चाइना की सरकार भी है, दोनों को ही। क्योंकि भारत की जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा असर पाकिस्तान, चाइना पे पड़ता ही पड़ता है। पाकिस्तान पे तो खैर जो है सो है। चाइना की थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो चाइना से आप देखो पिछले 1-1.5 साल में, विशेष तौर पर पिछले 1 साल में, जितनी फैक्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज उठ करके भारत आई हैं, उसका नंबर अपने आप में पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए बहुत है। आप देखो, मेजरली अगर मोटा मोटी देखें तो 60 से 65% इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया आई। तकरीबन 15 से 20% जो इंडस्ट्रीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में, कोई सिंगापुर, कोई इंडोनेशिया, कोई इधर उधर अलग अलग देशों में गई, और बाकी दुनिया के अलग कोनों में चली गई। तो इंडिया में जो इतना बड़ा चंक आया है, बड़ी कंपनीज की बात करें हम, तो आईफोन की फैक्ट्री यहाँ आई, सैमसंग की उठ के यहाँ पे आई, टेस्ला की यहाँ पर आई। ये सब चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए चाइना आखिर किस बात के लिए जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप उठ के इंडिया आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ही बड़ी चोट है इनके लिए। अब इन सब बातों से चाइना को नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं उसकी खुद की भी ग्रोथ रुक गई। अगर आपको मैं बताऊँ, मैं 2019 तक एक्सपेक्ट किया जाता था कि 2028 तक में चाइना सरपास कर जाएगा यूएस इकोनॉमी को, चाइनीज इकोनॉमी सरपास कर जाएगी। अब धीरे धीरे 2022 आते आते 21 में ये फिगर था तो कुछ 2036 तक करेगा। 22 आते आते फिगर हुआ कि 41-42 भी हो सकता है,
अब ये मामला 45 से 50 तक पहुंच गया, यानी कि कम से कम 2045 से 2050 तक लग सकता है चाइना को यूएस इकोनॉमी को सरपास करने में। ये जो कोविड की स्टार्टिंग थी, कोविड की शुरुआत में जब दुनिया भर बंद पड़ी थी, जब पूरी दुनिया दुख झेल रही थी, तब चाइना को उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया दोबारा से खुलना चालू हुई, चाइना उतना ही ज़्यादा बंद होता चला गया और आज उसके असर जो हैं चाइना की इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है।